नमस्कार दोस्तों, क्या आप अपना गोल्ड सेल करने का विचार कर रहे हैं पर दिक्कत क्या आ रही है कि भैया कैपिटल गेन टैक्स का क्या होगा। तो चलो देखते हैं इस वीडियो में कि जो कैपिटल गेन टैक्स हमारा गोल्ड को बेचने पर लगता है तो हम किस तरह से बचा सकते हैं। यहाँ पर हम 1.5 करोड़ से ज्यादा का टैक्स सेव कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कौन से सेक्शन में हम ये बचा सकते हैं और किस तरह से बचाकर चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 86 की, जहां पर आपको क्या करना है, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है। मींस अगर आपने गोल्ड सेल करना है तो आप उसके बदले क्या करेंगे, एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करके चलेंगे। बट करनी कैसे है तो उसकी बात करके चलते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपका गोल्ड बेचने का विचार बनता है तो उससे 1 साल पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपनी बाय कर लीजिए, या फिर जब भी सेल करनी है उसके 2 साल के अंदर कर लीजिए बाय, या फिर कंस्ट्रक्शन कर लीजिए 3 साल के अंदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसके पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करें तब तक जब तक रिटर्न फाइलिंग की डेट नहीं आती, क्योंकि जैसे रिटर्न भरोगे तो वहां तो आपका टैक्स लग जाएगा। हाँ जी, तो इसका भी हमारे पास सोल्यूशन है कि तब तक आप क्या कीजिए, इस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा करवा दीजिए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेरी जो हमारे सामने आती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेरीज को रिजोल्व कर रहे हैं कि जो हमारे क्लाइंट्स की क्वेरीज आती है इसको लेके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेरी आती है कि क्या मैं एक ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदूं या एक से ज्यादा भी खरीद सकते हो। तो सुनिए, अगर आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो अप टू 2 करोड़ है तो आप 2 प्रॉपर्टीज भी खरीद सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें कि मुझे इसको जो प्रॉपर्टी ली है इसको कब तक होल्ड करना है। तो भैया 3 साल तक तो आपको होल्ड करके चलना ही पड़ेगा। अदरवाइज अगर आपने ऐसा किया कि आप सोचो, आप ज्यादा चालाक बनो कि नहीं मैं तो अगले साल ही बेच दूंगा या उससे अगले साल बेच दूंगा, तो भैया नोटिस आ जाएगा, कैपिटल गेन जो आपका एग्जम्प्ट हुआ है उस पर फिर से टैक्स लगा दिया जाएगा। अब आप कहोगे कि ऐसी ऐसी बात हमने आपकी लास्ट वीडियो में भी सुनी थी। ठीक है, बट उसमें और इसमें क्या फर्क है। वहां पर हम प्रॉफिट की बात कर रहे थे, आपको प्रॉफिट इन्वेस्ट करना था कि जब आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी वाली बात थी। पर यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने प्रॉफिट इन्वेस्ट करना, पूरी सेल प्रोसीड, मतलब जो आपका सेल का पैसा आपके पास आएगा सारा का सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपको एग्जम्पशन मिलके चलेगी। अदरवाइज भूल जाइए, कोई एग्जम्पशन नहीं मिलने वाली। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन अब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेक्शन नंबर 85। ये जो हम सेक्शंस की बात कर रहे हैं, ये हम एज पर द न्यू इनकम टैक्स एक्ट बात कर रहे हैं, जो कि हमारा 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है, कि कहीं आप कंफ्यूज हो जाए। अब हमने कहा कि सेकंड ऑप्शन आपके पास है, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आपके पास गवर्नमेंट्स बॉन्ड है, जैसे NHA के बॉन्ड है, REC के बॉन्ड है, तो वहां पे आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। अब इसको कब तक होल्ड करना है, इसको आपको 5 साल तक, कितने 5 इयर्स तक होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि क्या, यहाँ तो हम क्या करेंगे कि सेक्शन 86 में हमने 10 करोड़ तक का टैक्स सेव किया, 85 में हमने 50 लाख तक का हमने जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट मींस जो कैपिटल गेन टैक्स था वो हमने सेव कर लिया। क्या हम उससे ज्यादा भी कर सकते हैं? हाँ जी, यहाँ पर आप सेट ऑफ का प्रोविजन यूज कर सकते हैं। सेट ऑफ में क्या, जैसे आपको सपोज करो कि कैपिटल मार्केट से कोई लॉस हो रहा है तो या फिर कहीं किसी और तरह से कैपिटल लॉस हो रहा है, तो आप गेन को लॉस से सेट ऑफ करके रिमेनिंग पे टैक्स दे सकते हैं अगर आपका बनता है। अदरवाइज तो हो सकता है कि आपका इससे ही बात बन जाए दोनों सेक्शन से। तो आप बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके, और अगर आपको इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम जितना पॉसिबिलिटी हो हम बनाकर चलेंगे। थैंक यू सो मच।